हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इवनिंग का यहाँ पे 5 बज रहा है और मैं अभी एक काजल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो काजल है ना, वो जो मैंने अखंड दिया लगाया है ना, उसी में से निकला है। तो बहुत सारा निकल गया था, तो मैंने सोचा कि काजल बना के रखती हूँ करके। और ये मैं पहली बार ही बना रही हूँ, तो यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे और उसी को देख के मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बादाम लिए हैं और इसको मैं अच्छे से जो है मतलब काला काला होने तक एकदम जला के ना इसको मतलब भून लिया है मैंने। इसको डालने से जो है काजल स्मच प्रूफ बनता है, ऐसा बताया था वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा जला लिया है और इसको भी बाद में मैं कूट के इसके अंदर डालूंगी। तो फिलहाल तो जो काजल निकला था ना, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके घी डाला है और इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। और ये काजल इतना काला था ना, कटोरी साफ करते करते ना मेरा पूरा जो स्पॉन्ज था ना वो काला हो चुका था और मेरे हाथ भी पूरे काले काले हो चुके थे। तो मैंने जैसे तैसे करके छुड़ाया था और स्पॉन्ज तो मुझे फेंकना ही पड़ा था। और ये देखिए, इस टाइप का मेरा काजल बन के रेडी हुआ है। और ये बादाम को भी अब मैं पीस के इसमें डाल दूंगी और वो जो कुमकुम की डब्बी है ना, इसी में मैं भर के रखूँगी। डब्बी को मैंने अच्छे से जो है वॉश कर लिया है। और अभी तो कोई काजल लगाता नहीं है फ़िलहाल हमारे घर पे। जैनिश को भी मैं छोटा था तब लगाती थी, लेकिन अब तो जो है मैं उसको चंदन का टीका ही लगाती हूँ। तो कभी कभी लगा दूंगी या फिर कुछ और काम आ जाएगा करके मैंने बना के रख लिया था। और नेचुरल है ना, तो अच्छा है। और मैं अभी काजल नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैंने बना के तो रख लिया था। मतलब शौक से, मुझे ना नई नई चीज़ें बनाने का ना बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने काजल भी बना के रख लिया। हो सकता है कि कोई नया मेहमान आ जाए तो उसके लिए काम आए करके। तो ये देखिए, काजल मैंने बना के रख लिया और इतना अच्छा मतलब काला काला ये काजल बना है ना। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैंने हाथ पे इसको लगाया था ना। तो लेकिन इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है, अगर कहीं लग जाए तो। ये देखिए, एकदम काला काला। आँखों पे लगाएंगे ना तो भी बहुत ही अच्छा मतलब काला सा एकदम लगेगा ये। और यहाँ पे मैंने कल जो कन्या पूजन था ना, तो थालियाँ बहुत सारी निकली थी, तो ये सूखी नहीं, तो इस तरीके से मैंने इनको सुखाने के लिए रख दिया था। तो अब ये सूख गई है, तो इसको मैं रख देती हूँ। और साथ ही साथ में ना आज मैंने शाम को ही वॉशिंग मशीन भी लगाया है। ज़्यादातर मैं शाम को ही कपड़े धोने को लगाती हूँ। और आज ना मेरा मूड काफ़ी ख़राब था, क्योंकि सासू माँ ने मुझे आज बहुत ही ज़्यादा मतलब सुनाया था। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है, हफ्ते में 4 दिन वो मुझे गालियाँ ही देती रहती है। इन द सेंस कि सुनाती रहती है कुछ ना कुछ करके। मैं कुछ भी करूँ ना, मुझे लगता है अगर मैं सांस भी ले लूँ ना तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो यही होता है, उनको मैं इतनी मतलब पसंद नहीं हूँ, तो वो मुझे कुछ ना कुछ हर बात पे रोकती टोकती रहती है। मैं आगे आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे किस बात पे सुनाया था। तो मतलब अगर कोई जेन्युइन बात हो और वो सुना देना तो मुझे ठीक भी लगता है, लेकिन बिना बात के कोई अगर सुनाता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। और मैं मतलब ऐसी हूँ ना कि किसी के सामने कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, तो उनके सामने भी मैं ज़्यादा इतना बोलती नहीं हूँ, सुन लेती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं बोलूँगी ना तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा और सिर्फ झगड़े ही झगड़े होने वाले हैं। क्योंकि वो बिल्कुल भी समझती नहीं है किसी भी बात को, वो बस अपनी ही बात को सही करने में लगी रहती है हमेशा। तो अब मैंने ना बोलना ही छोड़ दिया है। तो पहले भी मतलब वो मुझे बहुत सुनाती थी ना, तो तब मैं क्या करती थी ना कि मैं घर छोड़ के ही चली जाती थी। जब जैनिश छोटा था ना, तो मैं काफ़ी टाइम उसको लेके ना मम्मी के घर पे चली जाती थी। लेकिन अब तो वो स्कूल जाने लगा है ना, तो वो मैं मम्मी के घर पे भी नहीं जा सकती हूँ। तो मुझे मजबूरन जो है उनके साथ ही रहना ही पड़ता है। वैसे 2 साल हो गए वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है, मतलब कि बात करती है लेकिन सिर्फ काम की बातों में। उनका जब कुछ काम होता है तो वो आती है बात करने के लिए। और ये जो मैंने कपूर जलाने के लिए मिट्टी का कपूरदान लिया है ना, बस उसी के लिए उन्होंने मुझे सुनाया था। और जो मंदिर में ना गणपति की 2 मूर्तियाँ रखी हुई थी, तो मैंने बस एक को निकाल दिया था। तो मतलब ऐसा कहते हैं ना कि 2 मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, या तो 1 रखनी चाहिए या तो 3 रखनी चाहिए। और एक जो है ना वो मतलब 100 पीस जैसा ही था, तो इसलिए मैंने उसको निकाल के बाहर रख दिया था। तो उसी बात पे उन्होंने मुझे बहुत सुनाया था। और जो अगरबत्ती का स्टैंड और वो लिया था ना मिट्टी का, तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से ना उनका चलता ही रहता है। और ना मैं पहले जब मायके जाती थी ना, तो मैं थोड़े टाइम के बाद में मतलब वापस आ जाती थी, खुद ही वापस आ जाती थी। वो कभी भी उन्होंने
मुझे बुलाया नहीं या कुछ भी नहीं, या कभी भी उन्होंने मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं यही सोच के वापस आ जाती हूँ कि जाने दो, वो बड़े हैं, हमारे माँ बाप है, तो हमें मतलब थोड़ा सा समझ के ले लेना चाहिए करके, जाने दो करके। तो मैं वापस आ ही जाती थी खुद से, और ऐसा मतलब बहुत बार हो चुका है। तो अब ये सब की ना आदत सी पड़ चुकी है। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब मैंने आपको बताया था कि जैनिश थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा ना उसको अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, और ऐसे माहौल में ना उसका जो हालत है ना वो और भी मतलब ख़राब होता जाता है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर मैं कहती हूँ ना उनको कि मतलब कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि उनको मेरे साथ में नहीं जमता है तो वो जाके नीचे मेरे जेठानी के साथ में भी रह सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जाना चाहते हैं। उनके साथ में उनका बहुत जमता है, लेकिन वो नहीं जाते हैं, और यहाँ पे रह के यही सब झगड़े का ना माहौल बस बना के रखा रहता है हमेशा। तो मुझे जैनिश के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कभी उन्होंने आज तक उसको लिया नहीं और कुछ नहीं, वो दादी वाला कभी उन्होंने प्यार ही नहीं दिया। और फिर ना मतलब ऐसा होता है ना, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ ना, और ये स्वभाव ना मेरे ऊपर अभी बहुत भारी पड़ रहा है। मतलब मैं अगर ठीक से सबके सामने बोल पाती ना उनको कुछ, तो शायद आज कुछ अलग ही बात होती। तो मेरा माफ़ कर देने वाला और दया कर देने वाला स्वभाव ना मुझ पे ना हर वक्त बस भारी पड़ता रहता है। तो मुझे लगता है ना मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा अब अपने बच्चे के लिए, मुझे भी बोलना पड़ेगा। ऐसा तो मतलब कब तक चलेगा ना। मतलब वो लोग बड़े हैं, मैं समझती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चे के हेल्थ के साथ में, फ्यूचर के साथ में कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करती रहूँगी। उनको भी तो थोड़ा समझना चाहिए ना कि एक मतलब बच्चा जो इस कंडीशन में है, उनके माँ बाप का क्या हाल रहा होगा, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, लेकिन वो नहीं समझना चाहते। चलिए अब छोड़िए इन सब बातों को। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े धुल चुके थे, तो अब मैं इनको ड्रायर में से निकाल देती हूँ। और खिचड़ी मैंने बनाने के लिए अभी रख दी है, मतलब उबाल के बस ना ढक्कन लगा के रख दिया था। और अब बर्थडे पार्टी में हमें जाना है, तो मैं आने के बाद उसको 2 सीटी लगाऊंगी तो गरम गरम खिचड़ी खाने को मिल जाएगी। और ये वॉशिंग मशीन में ना कपड़े बहुत अटक जाते हैं, तो आप लोग अगर यूज़ करते हो और इसका कोई मतलब तरीका हो जिससे एक दूसरे में ना उलझे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी बस मैं जैनिश के साथ में तैयार होके जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में। ये देखिए मैंने सिंपल सा ये कुर्ता पहन लिया है और सिंपल सी मैं तैयार होके जा रही हूँ। तो ये है वो छोटी सी बच्ची जिसके बर्थडे में हम लोग गए थे। तो इसका ये फर्स्ट बर्थडे ही था, और जाके मतलब थोड़ी ही देर में वापस आ गए थे। सिर्फ मैं और जैनिश ही गए थे, क्योंकि जैनिश की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वापस, और आके मैंने खिचड़ी में सीटी लगा दी थी। तो देखिए बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है, और गरम गरम अगर कहीं पे जाना हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।